भेज दिया गया था। चूंकि प्रत्येक पुस्तकों में भी जिनवाणी में आप लोगों को ये मिल जाएगी, किंतु जो पीडीएफ भेजी उसमें अर्थ आपके लिए दिया गया है, वो शब्द हिंदी के अर्थ आदि उससे आप देख सकते हैं। हमारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हम इस शिविर की आयोजना जो की गई, उस शिविर की आयोजना का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि जैसे बने तैसे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हुए, हम आचरण को उपलब्ध करें और स्व की उपलब्धि के निमित्त इस स्वाध्याय को किया जाता है। ये हमारा मूल उद्देश्य है। हमारे परिणामों में प्रशस्तता की उपलब्धि होवे, हम प्रतिदिन 24 घंटे अपने परिणामों में निर्मलता को बनाए रखे, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने यहाँ पर यह एक शिविर की आयोजना की है। कहते हैं बहुत बिरले लोग होते हैं जो इस प्रकार से धर्म के यज्ञ में जुड़ करके अपनी भावनाओं को वैसी धर्ममय बनाते हैं। कहते हैं कि धूर्त मनुष्य अध्ययन का तिरस्कार करता है। 3 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। तो धूर्त मनुष्य अध्ययन का तिरस्कार करते हैं, सरल मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं और ज्ञानी उसका उपयोग करते हैं। जितने लोग इस शिविर में सम्मिलित होकर के यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, और ये ज्ञान अर्थात उस धर्म को प्राप्त करने के लिए, शिविर में कुछ सीखने समझने, अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए आप लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, अर्थात वे ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी ही उसका उपयोग करते हैं। धूर्त मनुष्य तो उसका तिरस्कार करता है, सरल मनुष्य उसकी प्रशंसा करता है। बहुत से लोगों ने कहा होगा आपसे, बहुत अच्छा शिविर है, आप लोग बैठिए, मेरे पास अभी संभवतः समय नहीं है। हो सकता वो अपनी दैनंदिनी जीवन क्रियाओं को, व्यस्ततम जीवन को जीते हुए इसमें सहभाग ना ले, किंतु उसने आपके लिए अथवा इस ज्ञान यज्ञ के लिए भी प्रशंसा की है। ऐसे सरल मनुष्य होते हैं, किंतु आप जो जुड़े हैं वे ज्ञानी ही उसका उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे दर्शन पाठ की हम यहाँ शुरुआत करने जाते हैं। वीतरागी जिनेंद्र देव की जब वंदना की जाती है, उस समय भक्ति करते समय पढ़ा जाने वाला ये दर्शन पाठ अत्यंत सरल भाषा में सुबोध बहुत अच्छी तरह से ये समझ में हमारे लिए आ जाता है। संस्कृत भाषा में रचा गया है। इसमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल क्या होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। जिनेंद्र भगवान का स्वरूप कैसा होता है उसके विषय में यहाँ कहा गया है, और अपने अंतःकरण की जो भावना एवं अनुभूति को स्पष्ट रूप से प्रकट यहाँ पर किया गया इस पाठ में। पाठ छोटा सा है, किंतु इसमें रहस्य भरपूर भरा हुआ है। ऐसा ये दर्शन पाठ जब भी आप भगवान के सामने जाओ तो हाथ जोड़कर भगवान को देखते हुए इस पाठ को करें। इसका उच्चारण यहाँ से किया जा रहा है। आप लोग भी अपने सामने रखी हुई पुस्तक पुस्तिका पीडीएफ को देखें और हल्के हल्के अंदर से अंतर जल्प आपका चलता रहे, आप पढ़ने का प्रयास करें। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। फिर से एक बार हम ला सकते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। इस प्रकार से यह दर्शन पाठ का आद्य श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। देवादिदेव का दर्शन किस प्रकार का है ये इसमें कहा गया है। भक्त भगवान के सामने जाकर के कहता है, कहते देव देवस्य, कहते देवों के भी देव जो होते हैं उन्हें देवाधिदेव कहते हैं। ऐसे देवाधिदेव का दर्शनम, जो दर्शन है
जिन्हें चर्म चक्षुओं के माध्यम से देखा जा रहा है, चूंकि चक्षु तो यहाँ पर देखा जाए तो वो पौद्गलिक संरचना है, किंतु वो देखने वाला यदि कोई है तो जीवात्मा है, जिसे हम यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं। ऐसा वो जीव, ऐसा वो ज्ञानी पुरुष, तीन लोक के नाथ जो देवाधिदेव है, देव देवस्य, देवों के भी जो देवाधिदेव है, ऐसे देवों के देव का दर्शन जो है वो क्या करने वाला है। हम आए तो हैं भगवान के पास मंदिर में दर्शन करने के लिए, माँ ने कहा बेटा चला जा, पत्नी ने कहा चली जाइए दर्शन कर आइए, भाई ने कहा बहन से जा बहन तू दर्शन कर आ। वो आ तो गई, वो आ तो गया, लेकिन आने के बाद वो क्या करे, तो ये करे जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दर्शन करते समय, भगवान का दर्शन करते समय उसको किस फल की प्राप्ति होती है। तो कहते पाप नाशनम, जो ऐसे देवाधिदेव के दर्शन करता है भावों के साथ, उसके पापों का नाश हो जाता है। ऐसा वह दर्शन पापों का नाश करने वाला है। और कहते जो दर्शन है, पुनः वो दर्शन हमारे लिए स्वर्ग सोपानम, अर्थात स्वर्ग की सीढ़ी को उपलब्ध कराता है। जो भी भगवान के दर्शन करता है भाव पूर्वक, वो निश्चित ही ऐसे स्वर्ग की सुख संपदा को उपलब्ध करता है। इतना ही नहीं, कहते दर्शनम मोक्ष साधनम, ये दर्शन जो है ये मोक्ष का साधन है। अर्थात जो भी भक्त प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है, वो भगवान के दर्शन करते करते एकदम एक दिन स्वयं पूज्य बन जाता है। आज तो वो दर्शन करके पूजक की कोटि में था, स्वयं पूजा करने वाला वो करता, एक दिन वो स्वयं पूज्य की कोटि में आ जाता है। अर्थात प्रभु का दर्शन जो है वो स्वर्ग का साधन, स्वर्ग को उपलब्ध कराने के लिए सोपान सीढ़ी की तरह है ही है, किंतु साथ में वो यहाँ पर मोक्ष को भी उपलब्ध कराता है परंपरा से। इस प्रकार से जिनेन्द्र प्रभु का जो दर्शन करता है वो इतने फल को प्राप्त करता है। हम जाते तो हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, किंतु हमको यही बोध नहीं है कि हम इतने फलों से लाभान्वित हो चुक रहे हैं, हो रहे हैं, अथवा भविष्य में इस प्रकार के लाभ से हम लाभान्वित होंगे। ऐसा ये पहला देवाधिदेव का दर्शन जो है वो हमारे लिए साक्षात पाप नाशनम, प्रभु हमारे अंतरंग में बैठे हुए जो छोटे पाप कर्म है, उन पाप कर्मों को नष्ट करने का यह साधन है जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन। किंतु दर्शन भी करना तो उनका दर्शन करना देव देवस्य, क्योंकि देव भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य से हम पढ़ते देवास चतुर्निकाया, वे भी देव कहलाते हैं। तो यदि उनका दर्शन करने लगे तो उसे स्वर्ग की सीढ़ी नहीं मिलेगी, ना उसको मोक्ष का साधन उपलब्ध हो पाएगा। ये तो साक्षात पाप का नष्ट कर यदि किसी से होता है तो हमारे जिन बिंब के दर्शन करने से, ऐसे भगवान वीतरागी के दर्शन करने से होते हैं। देवास चतुर्निकाया में वहां भी देव कहा। फिर उसके उपरांत कुदेव भी होते, जो कुत्सित रागी द्वेषी देव होते, जो संसार में जिनकी प्रसिद्धियां हैं, कई ऐसे उनके अन्नायतन बने हुए हैं। उनके पास भी लोग जाकर के वहां नमस्तु करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो कभी आपके पाप का नाश नहीं कर सकते, न स्वर्ग को उपलब्ध, ना ही साथ में आपके लिए यहाँ पर मोक्ष का साधन हो सकते हैं। तो देव तो वो भी है जिन्हें कुदेव कहा जाता है। और तीसरे प्रकार के अदेव होते हैं। बहुत से लोग पत्थरों को पूजते हैं, बहुत से लोग पीपल को पूजते हैं, बहुत से लोग नदी और पहाड़ को पूजते हैं। बहुत सी मान्यताएं संसार में इस प्रकार की है जिन्हें देव अदेव के नाम से कहा जाता है। वे भी हमारे लिए कभी पाप के नष्ट करने वाले नहीं होंगे। यदि वास्तव में कोई सुख का कारण पाप को नष्ट करने का यदि है, देव देवस्य,
जिन्हें देवाधिदेव कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार के देव में जो देवाधिदेव है वही हमारे लिए यहाँ पर पुण्य संपादन पाप कर्म की निर्जरा और साक्षात हमारे लिए ऐसे सुख का वो साधन है। ऐसे भगवान का दर्शन करते समय हमें इस स्तुति को पढ़नी चाहिए। और भी इसमें आगे अगले श्लोक में कहते हैं दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते। पीडीएफ में तिष्ठति लिखा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। न चिरं तिष्ठते पापं छिद्र हस्ते यथोदकम। पुनः एक बार मिलाएं दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्र हस्ते यथोदकम। इस प्रकार से यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे। कहते हैं साधु की वंदना से क्या मिलता है। ये तो देव का दर्शन किया ऊपर के श्लोक में हमने। कहते हैं दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्राणाम कहते जिनेन्द्र प्रभु के दर्शनेन कहते दर्शन करने से और कहते हैं साधु नाम और साधुओं की वंदनेन कहते वंदना करने से कहते पापाम जो पाप बैठे हमारी आत्मा के साथ वो दिखाई नहीं देता पाप आपको, किंतु हम 24 घंटे असंयम दशा में ऐसी पापात्मक परिणति के साथ जीवन जीते हैं। वो पाप आपको दिखाई नहीं देता। हिंसा के रूप में, झूठ चोरी कुशील परिग्रह के रूप में हमारे माध्यम से पाप 24 घंटे होते रहता है। ऐसा पाप जो आपकी आत्मा के साथ एक मेक पने को प्राप्त हो गया है, ऐसा पाप जो है जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने से और साक्षात साधु नाम वंदनेन और साधुओं के दर्शन करने से जो पाप है वो चिरं न तिष्ठते कहते वो अधिक काल तक हमारे साथ नहीं रहता, अर्थात कहते वो नष्ट हो जाता है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना जो भाव पूर्वक करता है उसका पाप जो है वो कहते हैं अधिक समय तक नहीं ठहरता। दृष्टांत देते हैं यथा कहते जिस प्रकार छिद्र हस्ते कहते छेद से सहित यदि किसी का हाथ है तो कहते हैं उदकम न, जैसे वह उदक जो है वो वहां नहीं ठहरता। उदक यानी जल होता है। यदि आपके हाथ में यदि किसी प्रकार का छेद है, आपने उसको जल हाथ में ले रखा है तो वो पानी जो है वो नीचे गिर जाता। उसी प्रकार साधुओं की और जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने से जो हमारे पाप है वो अधिक समय तक साथ नहीं रहते, उन आत्मा से पापों का निष्कासन हो जाता है। ऐसे साधुओं की और साथ में जिनेन्द्र प्रभु की दर्शन करने का महात्म्य यहाँ पर कहा है। जाइए मंदिर में और गुनगुनाइए, भगवान के सामने कहिए, और कहना ही मात्र नहीं है, भाव पूर्वक दर्शन करते हुए इस दर्शन पाठ को आपको पढ़ना है। बहुत छोटा है, कंठस्थ हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। कहते हैं आगे और कहते हैं यहाँ पर इसी दर्शन पाठ में कहते जन्म जन्म की जो पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। वीतरागे मुखम दृष्ट्वा पद्म रागे समप्रभम जन्मे जन्मे कृतं पापम दर्शनेन विनाश्यति। पुनः एक बार मिलाए उच्चारण को। वीतरागे मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्मे जन्मे कृतं पापम
दर्शनेन विनश्यति। इस प्रकार से हम इसका तीसरे नंबर के श्लोक का उच्चारण करेंगे। कहते हैं कि पद्म राग समप्रभम, कहते हैं पद्म राग, कहते पद्म राग नाम की जो मणि है उस मणि के समान रूपी समप्रभम, कहते जो प्रभा है ऐसी प्रभा से सहित, कहते हैं ऐसी प्रभा से सहित वीतराग मुखम, किसको देखा? वीतराग मुद्रा को देखा। वीतराग भगवान के मुखम, मुख को दृष्टा देखकर, कहते जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म के कृतम किए गए जो पाप है, पाप किसने किए? मैंने ही पाप किए। क्यों किए? क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे खोटे कर्मों का जब मैंने आलंबन लिया है आत्मन, तो तू कर्म से बंध गया। वास्तव में देखा जाए तो निश्चय न से आत्मा तो शुद्ध थी है और रहेगी, किंतु जब व्यवहार न की आलंबन का जब हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो कहते वही आत्मा जब कर्म से आवृत होती है तो कहते कर्म के विपाक के समय वो आत्मा अपने जानने देखने रूपी स्वभाव से विपरिणमन करने लगती, विपरीत परिणमन हो जाता है और राग और द्वेषात्मक परिणति करके उस कर्म के विपाक अर्थात कर्म के उदय में पुनः पुनः कर्म का आश्रय और बंध करता है। इसी आत्मा ने स्वयं कर्म का आश्रय और बंध किया व्यवहार नए की अपेक्षा से, जिसके माध्यम से उसको ये व्यवहारिक जीवन जीना पड़ रहा है, कर्म से आवृत जीवन जीता है। किंतु ये कर्म आवृत जीवन भी उसके जीवन में आज नहीं तो कल जो है वो कर्मों से रहित हो जाता है जब व्यवहार का आलंबन लेता है, भगवान का दर्शन पूजन वंदन करता है, गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति करता है, साधुओं के संगति में रह करके अपने परिणामों को निर्मल बनाता है, कसाय की मंदता को रखता है और जो उसके लिए समीचीन मार्ग या उपदेश दिया गया है उसका वो आलंबन लेता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि ऐसे भगवान जन्म जन्म के मेरे स्वयं के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, ऐसे जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म और जन्मांतरों में मैंने जो कर्मों का संपादन किया था, ऐसे पाप दर्शनेन विनश्यति, ये दर्शन के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। ये इस स्तोत्र में कहा। तो आप भगवान को सुना रहे हैं कि स्वयं के लिए बोध ले रहे हैं? प्रश्न भी यहाँ पर खड़ा हो। भगवान का तो उद्धार हो गया, अब किसको उद्धार करना है? हे आत्मन, तुझे सुधरना है। सुधरना है, बोलने से कोई सुधरता नहीं है। वो जो बोला जा रहा है उसका अनुभवन स्वयं करता है, उसका इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करता है जैसा हमारे लिए कहा गया है। यदि उसको वो 100% उसका यदि अनुपालन करता है तो निश्चित है वो भी भगवान के जैसा बन जाता है। किंतु व्यवहार की जब भूमिका होती है तो उस व्यवहार की भूमिका में इनका आलंबन लिया जाता है। हे आत्मन, आज तो मैं भगवान के सामने दर्शन करने के लिए आया, किंतु कब उस भगवत पद को प्राप्त करो, ऐसी भावना वो भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, जिनवाड़ी के सामने जब भाता है तब से जाकर के उसके जन्म जन्म कृतम पापम विनश्यति, जन्म जन्म के किए हुए उसके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें समीचीन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब तक हम समीचीन पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमें ये उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती।
उसको हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ ऐसे आलंबन की आवश्यकता होती है, जिस आलंबन को कहते हैं व्यवहार धर्म। लोग धर्म की बात तो करते, मंदिर की बात तो करते हैं कि हमें धर्म करना, मंदिर जाना धर्म करना है। धर्म की वास्तविक शुरुआत मंदिर से नहीं होती। धर्म की वास्तविक शुरुआत यदि कहीं होती है तो वो हमारे अपने निज गृह घर से होती है। यदि घर में आपका परिवेश, घर में आपका यदि वास्तव में यदि घर में आपका परिणाम, आपके भाव यदि अच्छे हैं, घर के प्रत्येक घटक के प्रति यदि आपके मन में परिणामों में निर्मलता, उनके प्रति सद्भावना, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति वात्सल्य की यदि भावना है, यही धर्म की भावना घर की आगे जाकर के मंदिर पहुंचती है। तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जब तक हम घर में रह करके इस व्यवहार धर्म का निर्वाह नहीं करेंगे, जब तक अपने घर के घटकों सदस्यों के प्रति आत्मीयपना हमारा नहीं होगा, तब तक हम इस धर्म को उपलब्ध नहीं कर सकते। ये नियम है, ध्यान रखना। हम धर्म की चर्चा बाद में। धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, धर्म की शुरुआत घर से होती है। इसलिए पहले घर को स्वर्ग, घर को व्यवस्थित, घर को हम संतुलित और नियंत्रित बनाते हैं। तो मिट्टी और ईट रेती को नियंत्रित करना है नहीं। यहाँ घर कहने के मायने यहाँ पर है, घर में रहने वाले जितने भी चेतन अचेतन आपके सदस्य हैं। क्या अचेतन भी सदस्य होता है? जी हाँ। आपके घर में जितनी भी अचेतनात्मक वस्तु है, उनके प्रति यदि आपके अंदर आदर और सम्मान का भाव नहीं होगा, तो आप कैसे किसी चेतन के लिए आदर और सम्मान दे सकते हैं? आदर और सम्मान वही दे सकता है जो चेतन और अचेतन दोनों के प्रति जिसके मन में आदर के भाव होते हैं। यही धीरे धीरे आदर जो है वो आगे बढ़कर के धर्म के रूप में परिणत हो जाता है। सम्मान हर व्यक्ति चाहता, छोटा भी और बड़ा भी चाहता है। इसलिए धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, घर से होती है। अपने परिणामों को संभाले, घर के तनाव से दूर रहने का यदि हम प्रयास करते हैं, घर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यदि इस प्रकार धर्म की वार्ता, उसके प्रति आत्मीयपने की बात यदि होती है, तो जाकर के मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन वंदन करना सार्थक माना जाता है। अन्यथा घर में तो हम करते रहे संक्लेश, और मंदिर में जाकर के जय जय नाथ परम गुरु हो, दर्शनम देव देवस्य यदि हम बोलते हैं, तो वह उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती। जो वास्तव में उपलब्धि हमें मंदिर जाने पर हासिल करनी चाहिए। हम आगे चलते हैं। और भी यहाँ पे जिनेंद्र भगवान को सूर्य के सदृश यहाँ पे कहते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वान्ते नाशेन, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। एक बार पुनः देखें। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वान्ते नाशनम, बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं जिन सूर्यस्य, जिन यानी जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र रूपी सूर्य अर्थात जिनेंद्र रूपी सूर्य का भगवान को सूर्य की उपमा से उपमित किया है। ऐसे जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शनम, जो दर्शन है,
तुम्ही येणार असला तर येणार, नंतर डायरेक्ट तिकडे येणार आहे ना तुम्ही? महिमा का मंडन यहाँ पर किया गया है। तो कहते हैं वैसे जिनेंद्र रूपी सूर्य जब उदित होता है तो वो जो अंधकार के जो परमाणु है वो प्रकाश रूप में परिणत हो जाते हैं और वहां पर प्रकाश उजाला हो जाता है। सूर्य के दर्शन के पूर्व जो अपनी सैया को छोड़ता है वो नियम से पुण्यवान के साथ साथ वो सदैव अपने जीवन में उन्नति को उपलब्ध करता है। और जो सूर्य के उगने के बाद में सैया को छोड़ता है अर्थात वो वहां विश्राम मुद्रा में रहता है सूर्य की आने के बाद भी, तो कहते हैं से सूर्य के दर्शन के बिना सूर्य का दर्शन नहीं करना, अपितु वहां पर ये हमें ये ग्रहण करना है कि जो इस प्रकार प्रातः कालीन बेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी रोजमर्रा दैनंदिन जीवन की शुरुआत करते हैं वो निश्चित ही अपने जीवन में जो उन्होंने चाहा है उसको उपलब्ध करते, उन्नति उनके पीछे पीछे दौड़ती है और आगे आगे वहां बढ़ने के लिए तैयार रहती है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन संसार संबंधी जो ध्वांत अंधकार है उसको विनश्यति अर्थात उसके नाशनम उसका नाश करने वाला है। और चित्त पद्मस्य बोधनम, चित्त यानी हमारा जो मन है उस मन रूपी पद्म अर्थात जो कमल है उस चित्त अर्थात मन रूपी कमल को बोधनम अर्थात वहां पर उसके जैसे कमल का विकास होता है, कमल जैसे खिलता है, ठीक उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारा मन रूपी कमल भी खिल जाता, विकास को प्राप्त होता है। और कहते हैं जिनेंद्र रूपी ऐसे सूर्य का दर्शन समस्तार्थ प्रकाशनम, इतना ही नहीं समस्त पदार्थों का प्रकाशक होता है। आज तो भगवान का दर्शन करके मैं अपनी ओर आया, आगे चल कर के कहते हैं कि जब मैं अपनी ओर आता हूं तो आते 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 फिर बाद में इतनी उपलब्धि मेरे जीवन में हो जाती है कि जब वहां पर आत्मिक स्थिरता, निवृत्ति की भूमिका, शुद्धोपयोग की प्राप्ति, पुनस्थान का वर्धन और फिर कर्मों की निर्जरा रूपी घाटियां जब वहां पर नष्ट हो जाते हैं तो समस्तार्थ प्रकाशनम, परंपरा से ऐसा जिनेंद्र भगवान का दर्शन केवल ज्ञान को भी हमारे लिए उपलब्ध कराने का एक माध्यम और साधन है। इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से उस भव्य आत्मा को ये बोध कराया जा रहा है कि हे भव्य आत्मन तू 365 दिन में साल में होते हैं, इसलिए ऐसा कभी दिन ना तेरा जावे जब तू दर्शन भगवान का न कर पावे। किंतु क्या करे, अपने ऐसे पाप कर्म का उदय है कि इस महामारी कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घर में रह कर के भाव दर्शन करके अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारे लिए नित्य देव दर्शन की चर्चा आती है। फिर भी कोई बात नहीं, परिस्थिति राजाज्ञा है। इस प्रकार से अपन लोग यहाँ पर जैन दर्शन मूलतः देखा जाए तो भाव प्रधान धर्म है। जितनी भावों की निर्मलता हमारी होगी उतने परिणामों में विशुद्धि, और परिणामों की विशुद्धि के साथ साथ कर्मों के निजरा पुण्य का संपादन हमारे जीवन में होता है। ऐसा ये तीनों लोक की संपदा को उपलब्ध करने का माध्यम दर्शन, जिनेंद्र प्रभु का दर्शन है।
फिर कहते जिन्हें भगवान को चंद्रमा की भी उपमा से उपमित किया है, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। पुनः एक बार देखें, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। यहाँ कहते हैं भगवान के दर्शन का महात्म्य बताया जा रहा है। मंदिर के शिखर के दर्शन करते हैं तो भी दर्शन हो जाते हैं, बहुत अच्छा होते हैं, जरूर होते हैं। शिखर से भी दर्शन का लाभ मिलता है। कहते हैं जिन चंद्र से, भगवान को अभी सूर्य की उपमा से उपमित किया था पूर्व के श्लोक में। अब यहाँ पर 5वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, कहते जिरेंद्र रूपी जो चंद्र से चंद्रमा है, उस चंद्र का दर्शनम दर्शन करने से जन्म दाह विनाशाय। क्या है? जन्म रूपी दाह यानी जो ताप है, ऐसे जन्म रूपी ताप का विनाशाय नष्ट करने वाला है। ये जन्म जरा मृत्यु का रोग लगा भगवान, हम प्रतिदिन भगवान के सामने भावना भाते जल चढ़ाते हैं। कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामी स्वाहा, संसार भवा ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामी स्वाहा। ये जन्म रूपी जो हमारे लिए इस प्रकार का कर्म लगा हुआ है, अर्थात ये जन्म मरण का दुख जो है उसको नष्ट करने के लिए भगवान जो है वो चंद्रमा की तरह है। जैसे चंद्रमा की किरणों के लब्ध होने पर, चंद्रमा की चांदनी रूपी किरणों की प्राप्त होने पर वो ताप शांत होता, गर्मी शांत होती है, क्योंकि शीतल उसकी किरणों से हमारा दाह नष्ट होता। भगवान भी ऐसे जिन चंद्र है, जिनके दर्शन करने से हमारे जन्म रूपी दाह का नाश हो जाता है। ये भगवान की महिमा का मंडन यहाँ पर किया। और सुख वारिधेः, कहते सुख रूपी वारिधि, अर्थात समुद्र को कहते वारिधि, कहते सुख रूपी समुद्र की कहते हैं वर्धनम, ऐसे वृद्धि को करने वाला है। क्योंकि सुख जो चंद्रमा जब होता है तो चंद्रमा के निकलने पर समुद्र में वृद्धि होती है, ज्वार भाटा हम जिसे कहते हैं। ऐसे ही जिनेंद्र रूपी ऐसे चंद्र के दर्शन करने से हमारे सुख की वृद्धि होती है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो सुख के निमित्त भगवान का दर्शन जरूर करना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान वीतराग जिन चंद्रस्य के दर्शन करने से उस सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, जो आज तक हमें पंचेंद्री के विषयों में उपलब्ध नहीं हुआ। 27 ऐसे पंचेंद्री के विषय, एक मन का विषय 28, इन्हें हमने खूब अनादि काल से भोगा, किंतु आज तक हमें उस सुख की उपलब्धि नहीं भगवान। किंतु जब से आपको देखा तब से मुझे सुख की परिभाषा समझ में आई कि इसे कहते हैं सुख। जब आपको देखा तो मुझे अपनी याद आई, और जिसे अपनी याद आती है वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। और जो पर की याद में लगा रहता है वो कभी भी अपनी याद अपनी सुध नहीं ले सकता। हमें मनुष्य पर्याय यदि मिली है तो अपनी सुध अपनी जानकारी अपने और आने के लिए मिली है। यदि पर में लगना होता तो अनादि काल से कई कई पर्यायों को भोग चुके भगवान ऐसे सुख रूपी वारिधि वर्धनम, कहते सुख रूपी ऐसे समुद्र की, जैसे समुद्र बढ़ता है उसी प्रकार सुख रूपी
समुद्र की वृद्धि करने वाला ऐसा यह जिनेन्द्र प्रभु का दर्शन जो चंद्रमा के सदृश है और सद्धर्मामृत वर्षणम, और कैसा है तो कहते सत यानी समीचीन, धर्म यानी धर्म रूपी ऐसा वो अमृत, उस अमृत की वर्षणम वर्षा करने वाला है। जिन चंद्रस्य दर्शनम, ऐसे जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से हमें समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। इसलिए कहते शरद पूर्णिमा का चांद के नीचे लोग बैठ करके उस दिन साधना करते हैं। इसलिए हे भगवान मेरा अंतरंग का दाह समाप्त हो जावे, उस पौद्गलिक वस्तु की गर्मी शांत हो जावे, लोग रखते हैं उसको वहां पर, और रात भर आपके घर के छत पर पड़ा रहता है, उसमें चंद्रमा की किरणें प्रवाहित होती है और वो शांत होता, उसमें कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व आ जाते हैं। भगवान ये पोषक तत्व तो फिर भी जड़ है, किंतु आपके दर्शन करने से मेरे अंदर धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। ऐसे जिन चंद्रस्य दर्शनम, ये यहाँ पर का समय हमारा हो गया। इस विषय को हम कल सुबह ठीक 9:30 बजे, मोबाइल का जो समय है मेरी घड़ी में 10:36 हो रहे, लगभग 4 मिनट घड़ी आगे है मोबाइल की, मतलब 10:32 हुए हैं। हम ठीक 9:30 पर इसकी शुरुआत करेंगे। आपको 5 प्रश्न भी आएंगे यहाँ पर, उन 5 प्रश्नों को आप हल कीजिए। अशोक जी बज बेंगलुरु से ऑनलाइन भेजेंगे, आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं 1 2 3 4 5 में, उसमें आपको आएंगे, आप उसको करें। प्रतिदिन आपके लिए एक छोटा सा नियम शेयर किया जाए, साथ में आपके लिए एक छोटा सा यहाँ पर एक प्रश्न भी देते हैं। एक नियम ये है, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। आज आप लोगों को, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग ही बड़े हैं, छोटों को तो उनको छोटों को एक छोटी बोध कथा सुनानी है। अब बड़े किसको प्रणाम करेंगे, तो बड़ों के लिए ये काम है कि छोटों को एक छोटी बोध कथा सुनानी है। सिर्फ दंपत्ति मान लीजिए वहां पर है, बुजुर्ग हैं, तो वे आपस में किसी प्रकार की नाराजगी उनकी नहीं हो, इस नियम का पालन करेंगे। और मान लो किसी घर में सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन यदि है तो वे लोग ललित कूट का ध्यान करके नमोकार की एक माला जपेंगे। इस प्रकार से अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नियम तो यही है, घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। जो बड़े स्वयं ही घर में बड़े वे क्या करें, तो छोटों को छोटी एक बोध कथा सुनाए। ये नियम है, इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो प्रश्न भी शेयर, इसका उत्तर आप लोगों को कल देना है। प्रश्न ये है, मच्छर का कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं होता, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। 5 प्रश्न अभी आप लोग के पास आएंगे ऑनलाइन। दोपहर में क्लास ठीक 2 बजे अपनी इसी आईडी पर चलेगी, इसका अपन ध्यान रखें। शाम को 6 ढाला की पहली ढाल की शुरुआत करेंगे, उस ठीक 7:30 से 8:30 बजे अपना यह विषय आएगा, इसको समझेंगे। साथ में और भी कुछ आप लोगों के लिए सूचनाएं हैं, जो प्रतिदिन इन प्रश्नों का उत्तर देगा ऑनलाइन जो आ रहे हैं, तो जिनकी प्रतिदिन प्रश्नों के उत्तर में 10 में से 10 अंक आते हैं, ऐसे लोगों को शिविर की समाप्ति पर उनका प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ में जिन्होंने प्रतिदिन कक्षा अटेंड की है, ऐसी अटेंडेंस भी आप लोगों को लगानी है। अटेंडेंस आपके लिए प्रत्येक के ग्रुप में आ जाएगी, आप वहां पर अपनी अटेंडेंस लगाएं, जिससे पता चलेगा कि आपने कक्षा कितनी रुचि के साथ सुनी, सीखी, समझी है। इसी आईडी पर आप लोगों को यहाँ पर दोपहर की क्लास होगी। पुनः आपके लिए फिर से आईडी की व्यवस्था भेजी जाएगी, लिंक भेजी जाएगी प्रत्येक को ग्रुप में। और भी जो सूचनाएं हैं वो समय समय पर ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेगी। शिविर काफी लोग उसमें लाभ ले रहे हैं, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको भी आप लोग प्रेरणा देकर के इससे जुड़ सकते हैं। यही विराम लेते हैं। जिनवाणी